Good morning to all. This is Namni Jangir from Adarsh Balaniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss about chapter number 2 of class 8. In the last session, we have talked about chapter 2nd, the tsunami. And in this chapter, we talked that there were 3 incidents that we have taught, and they taught us to how to stay brave in situations like tsunamis. ठीक है, हमने पढ़ा था एक टेमी स्मिथ के बारे में, उससे पहले पढ़ा था एक पुलिसमैन था संजीव उसके बारे में, और उससे पहले पढ़ा था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इग्नेसिस उसके बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट छोड़ा था चैप्टर को, वहां से अपन पिकअप करते हैं। देखो, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इसका मतलब क्या है कि श्रीलंका और इंडिया का जो कोस्ट है, जो कोस्टल एरिया है, किनारे वाला एरिया है, उस एरिया में बड़ी बड़ी जो वेव्स थी, लहरें उठ रही थी। स्लेम्ड इनटू मतलब आ जाना, स्लेम्ड इनटू मतलब आ जाना। जब कोस्टल एरिया के अंदर वो बड़ी बड़ी लहरें आ जाने वाली थी, उससे पहले ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो जंगली और पालतू जानवर है, उनको पता था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित जगह पर चले गए। किसकी बात हो रही है? जानवरों की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो वहां पर आई विटनेस थे, उनके अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स का मतलब क्या? यहाँ पर खाता वगैरह नहीं है, या मतलब होगा जो उन्होंने देखा था, उन्होंने उनके बयानों के हिसाब से। अकाउंट्स का मतलब यहाँ क्या है? बयान। उनके बयान के हिसाब से एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, जो हाथी थे वो चिल्लाए, एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड, और वो ऊंचे जगहों के लिए वहां से दौड़ पड़े। डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटसाइड, और डॉग्स ने बाहर जाना मना कर दिया, फिर वो बाहर नहीं गए। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लिंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगोज थे उन्होंने क्या किया? जहाँ पे वो रहते थे, ऐसी जगह जो जमीन से नीचे थी या फिर नीची जगहों पर थे वो रहते थे, वो वहां से चले गए थे। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल थे, जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो कहाँ चले गए? वो अपने शेल्टर में चले गए। शेल्टर यानी ऐसी जगह जहाँ पर क्या करता है, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर बसेरा लेता है, शरण लेता है, उसे बोलते हैं अपन शेल्टर। एंड कुड नॉट बी इन टीज टू कम बैक आउट, और उनकी वापस दोबारा बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इन टीज का मतलब क्या होता है? हिम्मत होना, या फिर ऐसी फीलिंग आना कि बाहर जाएं, उसे बोलते हैं अपन इंटिस। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत लोगों का विश्वास है कि एनिमल्स पजेस ए सिक्स्थ सेंस, जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है। एंड नो, और उन्हें पता होता है व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि कब अर्थक्वेक आने वाला है। यहाँ पर जो वर्ड है गोइंग टू शेक, इसका मतलब होता है हिलना, लेकिन यहाँ पर मतलब निकालेंगे अपन अर्थक्वेक का। सम एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव, विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग helps them to hear or feel the earth's vibration। क्या विश्वास करते हैं कि जो एनिमल्स है उनकी जो मोर एक्यूट हियरिंग, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है इंटेंस, ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, उनकी जो बहुत ज्यादा सुनने की क्षमता है, हेल्प्स देम, उन्हें हेल्प करती है, टू हियर, सुनने में, और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जो अर्थ के वाइब्रेशन है उनको फील करने में। वाइब्रेशन मतलब कंपन। दे कैन सेंस, वो महसूस कर सकते हैं, एन अप्रोचिंग डिजास्टर, एक पहुंचती हुई आपदा को। अप्रोचिंग यानी पहुंचता हुआ, डिजास्टर यानी आपदा। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन कैन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, बहुत पहले कि इंसान जान सके क्या हो रहा है, इंसानों के बहुत पहले वो ये चीज महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस बात पर श्योर नहीं है, वेदर एनिमल हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि एनिमल के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं होती है। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर कब यूज होता है? वेदर यूज होता है जब कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने हो जिसका आंसर यस या नो में आता है और हमें उस आंसर के बारे में पता नहीं है, तब हम वेदर का यूज करते हैं। बट द फैक्ट इज, लेकिन फैक्ट यह है, that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. But not many animals have been reported dead. लेकिन सच तो यह है, लेकिन फैक्ट तो यह है कि जो बड़ी वेव आई थी, जो बड़ी लहर आई थी, उसने क्या किया था? उसने इंडिया और बाकी जो इंडियन ओशन है, जो अपना इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन वाली बहुत सारी कंट्रियों को मिलाकर उसने 1.5 लाख से ज्यादा इंसानों को मार डाला था। लेकिन बट
नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं जो कि डेड नहीं पाए गए थे, या फिर बोल सकते हैं कि इतनी रिपोर्ट जानवरों की नहीं आई थी जितनी रिपोर्ट ह्यूमंस की आई थी। अलोंग द इंडियंस Pudelar coast where thousands of people perished. Along the Indians Pudelar coast, एक इंडियन अपना जो इंडिया अपना इंडिया है उसका एक Pudelar coast है, कोस्ट का नाम है, किनारे का नाम है Pudelar, where thousands of people perished, जहाँ पर हजारों पीपल थे, लोग थे, पेरिश यानी बह गए। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहां पर क्या हुआ, जो बफेलोज है, गॉड्स है और डॉग्स है, वर फाउंड अनहार्म्ड, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, याला श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जिनमें हाथी भी हैं, लियोपर्ड भी हैं, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स है उनकी 130 स्पीसीज है, स्पीसीज यानी प्रजातियां। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। क्या बोला गया है कि जो वहां पर 60 विजिटर थे, 60 लोग वहां पर घूमने के लिए आए थे, वो कहाँ चले गए, वर वॉच्ड अवे, वो भी वहां पर भाग के ले जाए गए, फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर एक पटांगला बीच है, उस बीच पर बहुत बड़ी लहर आई थी, और उस लहर के अंदर जो वहां पर 60 लोग घूमने के लिए आए थे वो भी बह गए। लेकिन जो बट नो एनिमल्स कार्सासेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली। जो वर्ड अपना कार्सासेस, इसका मतलब क्या होता है, डेड बॉडीज। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, एक 2 वाटर बफेलो को छोड़कर बाकी किसी भी जानवर की वहां पर डेड बॉडी नहीं मिली। क्या होती है वाटर बफेलो, हिप्पोपोटामस को बोलते हैं वाटर बफेलो। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने के 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो लोग जो याला नेशनल पार्क में थे, हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच, उन्होंने देखा कि 3 हाथी ऐसे हैं जो पटांगला बीच से भाग रहे हैं। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का आदमी, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गैले, गैले के पास में एक कोस्ट है, किनारा है, वहां पर जो रहता है, सैड, उसने कहा, His 2 dogs would not go for their dirty run on the beach, तो उसके जो 2 कुत्ते वो कहाँ नहीं गए, वो बीच पर नहीं गए खेलने के लिए। They are usually excited to go in this outing, लेकिन वो क्या करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वो वहां जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं गए। He said, उसने ऐसा कहा, but on that day, लेकिन उस दिन they refused to go, उन्होंने जाना मना कर दिया, फिर वहां पर वो नहीं गए, and most probably saved his life, और इस तरह उन दोनों कुत्तों ने क्या किया, शायद उस इंसान की, उस जेंटलमैन की उन्होंने जान बचा ली थी। चैप्टर इज कंप्लीट, ओके, सो शैल वी रीड द फर्स्ट पोएम। ठीक है, अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं अपनी पोएम फर्स्ट, द एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, किसके बारे में ये, एक एंट के और क्रिकेट के बारे में है। एंट क्या होता है सबको पता है, क्रिकेट क्या होता है, झिंगूर, जिसे अपन बोलते हैं ना राम जी का घोड़ा, वो है ये क्रिकेट, झिंगूर होता है वैसे ही है। ठीक है, ए फैबल इज ए स्टोरी। अब पढ़ते हैं पहले इसके बारे में कि ये पोएम है वो किस बारे में है। ए फैबल इज ए स्टोरी, फैबल क्या होती है, फैबल एक ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर जानवरों क्या बनाया जाता है, जानवरों को इंसान मानकर उनको करेक्टर दिखाया जाता है, ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें जानवरों को क्या बनाया जाता है, कहानी का करेक्टर बनाया जाता है। दैट कन्वेज ए मोरल, जो कि एक संदेश देते हैं, कन्वे यानी प्रदान करना, देना, मोरल यानी संदेश। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग, और ये जो पोएम है किसकी, आंट और एक क्रिकेट की, वो क्या बताती है, उसमें एक आइडिया है, किस चीज के बारे में आइडिया है, दूरदर्शिता के लिए, फार रीचिंग यानी आगे की सोच के लिए। चलो पढ़ते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक पागल सा जवान क्रिकेट, अकस्टम टू सिंग मतलब जो गाने का शौकीन था, अकस्टम यानी बंधा होना, बंधा होना, किसी चीज से बंधा होना, उसको बोलते हैं अपन अकस्टम, यानी बहुत ज्यादा उसकी हैबिट होना या फिर मन होना उस चीज में, उसको बोलते हैं अपन अकस्टम।
थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ठीक है, इसीलिए क्रिकेट पागल सा क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, जो हमेशा गाता रहता था, थ्रू द वार्म गर्मी में, सनी मंथ्स ऑफ गे समर जो समर के जो महीने हैं, एंड द स्प्रिंग और जो स्प्रिंग का जो महीना है, बिगेन टू कंप्लेन वेर ही फाउंड दैट एट होम। ठीक है, और क्या करता है वो कंप्लेन करना शुरू करता है, वैन ही फाउंड दैट, जब उसे यह लगता है, वैन ही फाउंड मतलब जब उसे ये मिलता है, यह वो चीज सोचता है, एट होम अपने घर पर, हिज कप बोर्ड वाज एम्प्टी, तो जो कप बोर्ड है वो क्या है, खाली हो चुका है। कप बोर्ड यानी, कप बोर्ड का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, वो खाली हो चुकी है। एंड विंटर हैज कम, और सर्दी आ गई है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, खाने का एक निवाला भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ऐसी जमीन जो कि स्नो से कवर है, जो कि बर्फ से कवर है, उस पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही वो एक फ्लावर देख पाता है। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही वो पेड़ के ऊपर एक पत्ती देख पाता है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि अब मेरा क्या होगा, यह क्रिकेट कहता है, वो झिंगुर यह कहता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मैड बोल्ड, एट लास्ट मतलब अंत में, स्टारवेशन मतलब भूख, फैमिन यानी, फैमिन का मतलब होता है सूखा पड़ना, फैमिन यानी ऐसी क्लाइमेटिक सिचुएशन जब कुछ भी ना उगता हो, जब खाने की एक दाना नहीं उगता है, तो उसे बोलते हैं अपन फैमिन। मैड बोल्ड, तो जब क्या हुआ, एट लास्ट अंत के अंदर, उसकी भूख ने और उस फैमिन ने मैड बोल्ड, उसे बोल्ड बना दिया। बोल्ड का मतलब क्या होता है, हिम्मत वाला। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रबिंग विद कोल्ड। ठीक है, कि वो पसीने से भीग गया था और ठंड से वो ट्रम्बलिंग यानी धूज रहा था। ऑलवेज ही सेट ऑफ टू ए मिजरली आंट, अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरली आंट, वो कहाँ गया, वो गया एक आंट के पास, एक चींटी के पास गया। मिजरली यानी क्या होता है, कंजूस। टू सी, यह देखने के लिए, इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह देखने के लिए कि उसे वो जिंदा रखने के लिए कुछ करती है या नहीं करती है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे वो बारिश से उसे शेल्टर दे सके, उसे शरण दे सके। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे क्या दे सके, एक माउथ फुल ऑफ ग्रेन, उसे क्या दे सके, उसे इतना खाना दे सके कि उसका मुंह भर जाए। ग्रेन यानी क्या होता है, दाने, अनाज के दाने से बोलते हैं ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो क्या करता था, वो सिर्फ उधार लेना चाहता था। बोरो यानी उधार लेना। ही वुड रिपे इट टुमारो, जो कि वो उसे कभी भविष्य में या फिर आने वाले कल को वो उसे दे देगा। रिपे यानी जो लिया है उसे चुकाना, उसे बोलते हैं अपन रिपे। इफ ही नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो आंट ऐसा नहीं करती है, अगर चींटी ऐसा नहीं करती है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, वह भूख से और दुख से मर जाएगा। स्टारवेशन क्या होता है, भूख। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब वो आंट है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, क्या कहती है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और एक दोस्त हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड, क्या बोलती है, लेकिन हम जो चीटियां है ना ही तो कभी उधार देती है और ना ही कभी उधार लेती हैं। बोरो यानी उधार देना और लैंड यानी उधार लेना। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग बाय, क्या तुमने कुछ बचा के रखा था। डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं बचा के रखा था। बाय वैन द वेदर वाज वार्म, कि जब जो समय है, जो मौसम है वो गर्म था, तब तुमने कुछ नहीं बचा के रखा था। कॉल द क्रिकेट नो नॉट आई, अब क्या करता है क्रिकेट, क्या करता है क्रिकेट, कहता है नहीं, मैंने नहीं बचा के रखा था। माई हार्ट वॉज लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, उसने क्या बोला कि मेरा मन बहुत खुश था। क्यों खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात भर गाता रहता था, मतलब अपनी मस्ती में रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू सेम, कि जब पूरा नेचर हरा भरा था, गे आने के मतलब हरा भरा होना, कि जब पूरी प्रकृति, पूरे पृथ्वी, पूरी जगह जब हरी भरी थी, यू सेंग सर यू से, कि तुम आप गाते रहे, तुम ऐसा कह रहे हो। गो देन, जाओ, सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, क्या कहती है कि अब जाओ, एंड कहती है अब जाओ और अब डांस कर कर, अब नाच कर अपनी विंटर है जो सर्दी है उसे भगाओ। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और इस तरह क्या हुआ, वो जल्दबाजी में क्या करता है, वहां से निकल जाता है। यहाँ पर विकेट का मतलब क्या होता है, विकेट का मतलब होता है
जो भी चीज उसके पास थी उसे उठाकर वहां से वो चला गया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट, क्या करता है वो, जब वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला था तब वो पीछे मुड़कर देखता है। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग जो हैं वो उसे एक फेबल कहते हैं, कहानी कहते हैं। आई विल वारंटी आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं यह गारंटी देता हूँ ये क्या है, यह एक सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, ये कुछ क्रिकेट्स के पास 4 पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के पास 2 पैर होते हैं, मतलब कुछ क्रिकेट 4 पैर वाले हैं और कुछ क्रिकेट 2 पैर वाले हैं। 2 पैर वाले क्रिकेट कौन है, इंसान। इंसानों के लिए ऐसा कहा गया है कि इंसान भी क्या है, क्रिकेट ही है, जो क्या करते हैं जब उनका समय अच्छा होता है तो वो क्या करते हैं, हंसी मजाक में उसे बिताते हैं और भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन जब समय खराब आता है तो दूसरों से क्या करते हैं, वो हेल्प मांगते फिरते हैं। इसीलिए इस कहानी में बताया गया है कि आगे का भविष्य में जो होने वाला है उसे देखकर हमें आज अपना जो काम है वो करना चाहिए। ठीक है, एंड हियर आवर चैप्टर नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है किसी के? नो सर। समझ में आया? पोएम किस बारे में थी? ओके ग्रेट। आई होप, मुझे लगता है कि आप सब ने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, आपने कर लिए हैं तो आप मुझे पर्सनली ना ग्रुप में ना भेजकर, आप मुझे पर्सनली क्या करना है, मेरा जो व्हाट्सअप है उस पर आप अपना होमवर्क भेजेंगे। ग्रुप में मत भेजना, पर्सनली भेजना, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर पॉइंट नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगा। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना उसी टाइम आप इसके वर्ड मीनिंग साथ में लिख लिया करो। हाँ, बुक में लिख लिया करो आप, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 देखो। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में? यह है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत के ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स का मतलब होता है जब हमें कोई चीज याद आती है और जब उसकी अपने माइंड में फोटो बनती है, उस चीज को बोलते हैं अपन ग्लिम्स। ग्लिम्स ऑफ द पास्ट किसके बारे में? ये है अपनी जो ब्रिटिशर्स जो अपने आए थे, ब्रिटिशर्स जब अपने इंडिया में आए थे और ठीक है, अपने ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे और साथ में जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो हम पहले पढ़ते हैं चैप्टर में क्या है। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। इसमें किसके बारे में बता रखा है? अपनी हिस्ट्री के बारे में, इसकी पिक्चर के हिसाब से बता रखा है। कब से कब तक? 1757 से लेकर 1857 तक बता रखा है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of the Independence in 1857। यहाँ पे तो पिक्चर दी गई है और जो डायलॉग दिए गए हैं उनसे हमें यह समझने में हेल्प मिलेगी कि ऐसे क्या इवेंट थे, ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, अपना पहला इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी 1857 के अंदर। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अपन द मार्टर्स। मार्टर्स क्या होते हैं? शहीद। मार्टर्स होते हैं अपने शहीद। एट ए फंक्शन इन दुबई, सॉरी दिल्ली, एट ए फंक्शन इन दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर फंक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी फोटो दे रखी है, उसमें एक लेडी खड़ी, वो कहती है ओ माई कंट्रीमैन, कि मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आंखें हैं वो क्या कर लो, आंसुओं से भर लो। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टर, कि जब तुम्हें यह याद आए कि अपने जो इंडिया के शहीद है उन्होंने जब वो बलिदान दिया है, आप उसे याद करो तो आपकी आंखें भर जाए। कौन है ये बताओ? फोटो किसकी है ये?
ये फोटो किसकी भी है, मुझे लगता है लता मंगेशकर की फोटो है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है डायलॉग, ये डायलॉग किसके बारे में है, ये लता मंगेशकर का जो गाना है उसमें है कि मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, ठीक है, जरा याद करो कुर्बानी, है ना वो सॉन्ग, उसके ऊपर है ये। उसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया जो मार्टर्स है, जो शहीद है, अपने देश के लिए शहीद हुए थे, जब हम उनको याद करते हैं, उन कंट्रीज मैन को, अब जो सॉरी जो मार्टर्स को जब अपन याद करते हैं, उन शहीदों को जब अपन याद करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें उनका जो दुख है वो हमें महसूस होना चाहिए, और इस तरह से जब हमें उसका दुख महसूस होता है तो हमारी आंखों में आंसू आनी चाहिए। सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, बलिदान। ठीक है, अब देखो पेज नंबर नेक्स्ट के पेज नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट यानी क्या होता है, कॉन्क्वेस्ट यानी होता है जीत, विजय, उसे बोलते हैं अपन कॉन्क्वेस्ट। फर्स्ट मैप दे रखा अपना 1765 का, इसमें जो येलो टेरिटरी है ये अपनी इंडिया टेरिटरी है, एंड द ग्रीन सॉरी एंड द रेड वन इज ब्रिटिश टेरिटरी, इंडियन ब्रिटिश टेरिटरी है। देखो, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। क्या बोला गया है कि 18th सेंचुरी का जो इंडिया है, उस समय में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके पास जो वेपन्स थे, सुपीरियर यानी जो अपना वर्ड है सुपीरियर यानी बेहतर, उनके पास जो बेहतर वेपन्स थे, हथियार थे, उनकी हेल्प से क्या किया ब्रिटिश ने इंडिया में 18th सेंचुरी के अंदर अपना जो पावर है उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, रेज किया। ठीक है, एक्सटेंड यानी बढ़ाना। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब इसमें बारे में कहा गया कि ऐसा क्यों हुआ था कि जो ब्रिटिश है वो कॉन्क्वेस्ट करने में सक्सेस क्यों हुए थे, सक्सीड क्यों हुए थे, बिकॉज इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो इंडियन प्रिंसेस है, राजा है, भारतीय राजा, वो क्या थे, वो थे शॉर्ट साइटेड। अब क्या होता है शॉर्ट साइटेड, दूर की न देखने वाले, जिनको दूर की ना दिखती हो। वैसे आंखों की बात नहीं है ये, आंखों से नहीं, जो आगे की नहीं सोच पाता है उनके लिए आया है। ठीक है, आगे की न सोचने वाला। That upstart Rajaba call the English merchant, they will help me to defeat him। ठीक है, क्या होता है, that upstart Rajaba call the English merchant, they will help to defeat him। अब इसमें बताया गया था people had no peace due to such constant fight। अब क्या होता है, अब इसमें ऐसा बताया गया है कि जो राजा थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। तो इसमें जो एक ब्रिटिश मर्चेंट है, अब यहाँ ब्रिटिश मर्चेंट कौन है, स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए थे तो वो एक मर्चेंट बनकर आए थे। मर्चेंट यानी क्या होता है, व्यापारी, वो व्यापारी बनकर आए थे। ठीक है, वो व्यापारी बनकर आए थे, और उन्होंने जब देखा कि यहाँ के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज का फायदा उठाया। ठीक है, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। अब कौन सी कॉन्स्टेंट फाइट, ऐसी फाइट्स जो या तो राजा के बीच में होती थी दो के अंदर, या फिर जो मर्चेंट्स आए थे। ठीक है, और मर्चेंट्स में और जो वहाँ के जो लोकल राजा थे उनमें जो फाइट्स थी, उससे क्या होता था, उससे जो पीपल है उनके भी शांति नहीं रहती थी। कॉन्स्टेंट यानी लगातार, ऐसी चीज जो बनी रहे उसे बोलते अपन कॉन्स्टेंट। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। ठीक है, और उनका जो आपस का झगड़ा था, राइवलरी क्या होता है, आपस का झगड़ा, उसे बोलते हैं अपन राइवलरी। आपस का झगड़े से क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको क्या हुआ, उनको इस चीज में हेल्प हुई कि जो इंडियन प्रिंसेस है वो उनको एक एक कर जीत सके। सबड्यू यानी क्या होता है, सबड्यू का मतलब होता है ओवरथ्रो करना, मतलब पावर अपने हाथ में ले लेना, उसको बोलते हैं अपन सबड्यू। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fight। अब क्या बोला गया है, एक इसमें राजा बताया गया है टीपू सुल्तान जो मैसूर का था, उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि फार साइटेड था वो कौन था, वो फार सिंह था। फार सिंह मतलब भविष्य की सोचने वाला राजा था, जिसने क्या किया, जो कि अंग्रेजों से मरते दम तक लड़ता रहा। फार सिंह मतलब भविष्य की सोचने वाला।
आगे की सोचने वाला। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नाउ नो मोर wars and no looting by the thug. This is God who sent the British. Our destiny is linked with them. अब कौन बोलता है? देखो, एक आदमी है, वो बोलता है थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया हो, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब इस देश में शांति है। नो मोर वार्स, कोई और युद्ध नहीं। नो मोर लूटिंग, कोई और लूट नहीं। बाय द ठग्स, ठग्स यानी कौन होते हैं? ठग यानी होता है ठग, जो अपने होते हैं ठग, लूटने वाले, ठगेरे, उनको बोलते हैं ठग। और लूटिंग यानी लूटना। इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। एक दूसरा आदमी बोलता है कि ये भगवान ने ही ब्रिटिश को भेजा है। तीसरा आदमी बोलता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। तीसरा क्या बोलता है? कि हमारी जो डेस्टिनी है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। डेस्टिनी क्या होता है? तकदीर। डेस्टिनी होती है तकदीर या किस्मत, उसे बोलते हैं अपन डेस्टिनी। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट हुई थी उनके बारे में थर्ड पिक्चर में बताया गया है कि जो इंडियंस थे वो इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, कुछ ने बोला था अब देश में शांति है, कुछ बोल रहे हैं कि ये गॉड ने ब्रिटिश को भेजा है, और कुछ क्या बोल रहे हैं कि कुछ ये बोल रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी ऐसी है कि ब्रिटिश हमारे साथ बंधे हुए हैं। लिंक यानी क्या होता है? जुड़ा होना। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग। जो सफेद लोग हैं, जो गोरे लोग, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने या तो हमारे राजाओं को मार दिया है या उन्हें डिथ्रोन कर दिया है। डिथ्रोन यानी सिंहासन से उतारना, उसे बोलते हैं अपन डिथ्रोन। सिंहासन से उतारना या फिर गद्दी हथिया लेना, उसे बोलते हैं अपन डिथ्रोन करना, राजपाट हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कि फिर भी वो कहाँ के थे? वो इसी जमीन के थे, मतलब वो यहीं के रहने वाले थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर, और अब हम क्या बन चुके? अब हम विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। फॉरेनर यानी विदेशी, स्लेव यानी गुलाम। Righteous leader preached ideas like untouchability and child marriage. अब क्या बता रखा है? थर्ड अपना पॉइंट है वो क्या? ब्रिटिश रूल। 1765 से लेके 1836 तक का आइडिया बता रखा है। ये टाइम कौन सा है? ये टाइम ऐसा टाइम है जब कुछ रिलीजियस लोग आए थे और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत सारे आइडिया निकाले थे। किस चीज़ के बारे में? कि जो अपने कंट्री के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें फैली हुई थी, जो रूढ़िवाद चीज़ें फैली हुई थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज है, उनके बारे में उन्होंने बताया था। रिलीजियस यानी क्या होते हैं? धार्मिक। लीडर्स यानी होता ही है लीडर। और प्रीच यानी क्या होता है? प्रीच का मतलब होता है संदेश देना, उपदेश देना, उससे बोलते हैं अपन प्रीच। क्या होता है प्रीच का? उपदेश देना। लाइक अनटचेबिलिटी, किसके बारे में? छुआछूत के बारे में। क्या होता है अनटचेबिलिटी? छुआछूत। एंड चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह के बारे में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। अब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ रिलीजियस लीडर है, वो ऐसा बोलते हैं कि जो भी इंसान क्या करता है? जो भी इंसान समुद्र को पार करता है, लूजेज हिज रिलीजन, वो अपना धर्म खो देता है। दूसरा बोलता है ऑल द मिजरी इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन, कि इस दुनिया में जितने भी दुख है, मिजरी यानी क्या होता है? दुख। जितने भी तकलीफ है, दुख है, वो किसके कारण है? वो सब वुमेन्स के कारण है, औरतों के कारण है। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि जो इंडियन है उन्होंने आत्मसम्मान खो दिया था। ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश जो है वो उनके अंदर तक पहुंच गए थे। स्कॉन यानी क्या होता है? स्कॉन का मतलब होता है अंदर तक पहुंच जाना। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबिलिटी ऑफ ऑनेस्टी। अब कौन बोलता है? ब्रिटिश बोलता है। जो यहाँ के नेटिव यानी क्या होता है? नेटिव यानी होता है देसी, मूल जो होते हैं ना, मूल लोग, उनको बोलते हैं अपन नेटिव, मूल, देसी। तो यहाँ के जो खुद के लोग हैं वो क्या है? वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वो विश्वास के लायक नहीं है। अनवर्दी यानी जो लायक नहीं होता, उसे बोलते हैं अपन अनवर्दी, नालायक। वो विश्वास के लायक नहीं है। एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। इनकैपेबल मतलब जो कैपेबल नहीं है। ट्रू योर सायर आई एम, बट आई एम ऑनेस्ट। उनका एक है इंडियन, वो क्या बोलता है? ये सच है, माई ऑनर, योर ऑनर मतलब क्या होता है? मेरे मालिक, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। Being merchant, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields.
और क्या था कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें क्विक प्रॉफिट चाहिए था, मतलब उन्हें हाथों हाथ प्रॉफिट चाहिए था। और ऐसा क्या किया उन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए उन्होंने फार्मर्स के ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, और टैक्स लगाने से क्या हुआ, जो फार्मर्स उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े। अबेंडन यानी क्या होता है, छोड़ना, बिना बताए छोड़ देना, उसे बोलते हैं अपन अबेंडन, बिना बताए छोड़ना, उसे बोलते हैं अपन अबेंडन। बट योर मैन आर टेकिंग माई ऑल क्रॉप्स, लेकिन अब कोई सीन है, उसमें एक आदमी बोल रहा है कि तुम्हारे आदमी जो है वो मेरी सारी फसलें ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज, एरियर्स, यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स क्या होते हैं, ऋण होता है, एरियर्स यानी ऋण, कि तुम्हारे अभी भी तुम्हारा ऋण बकाया है। इफ यू डोंट पे, अगर तुम पे नहीं करते हो, नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, और फिर भी ऐसा करने के बावजूद क्या किया, ब्रिटिश ने एक नया तरीका निकाला, दूसरे मेथड निकाले जिनसे उनको और प्रॉफिट मिल सके। इन्वेंट यानी क्या होता है, इजाद करना, बनाना। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. अब एक ब्रिटिश क्या बोलता है, अब ब्रिटिश ने आइडिया निकाला कि ऐसी चीजें, गुड्स यानी क्या होता है, सामान, कि ऐसा सामान जो इंग्लैंड में बना है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, जब उसे इंडिया में लाया जाए तो उसके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाए, मतलब आयकर नहीं लगाया जाए। इम्पोर्ट यानी जब कोई चीज देश से बाहर से अपने कोई दूसरे देश से अपने देश में आती है तो उसे बोलते हैं अपन इंपोर्ट करना, और ड्यूटी क्या होता है, टैक्स लगना, ठीक है, कस्टम बोलते हैं इसे। कब जब कोई चीज बाहर से दूसरी कंट्री में आती है तो उस पर टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं अपन इंपोर्ट ड्यूटी। एक गुड आइडिया सर, ये एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। अब जो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो इंडिया का जो उद्योग धंधा था, उसे क्रिपल कर दिया। क्रिपल यानी क्या होता है, क्रिपल का मतलब होता है लाचार, लाचार, ठीक है, या बोल सकते हैं अपंग कर दिया, उसे लाचार कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। जो होमवर्क दिया है वो पूरा करना है। कल आप जो होमवर्क मैंने दिया है, आज सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का जो आपको चैप्टर पोइम फर्स्ट है वो करनी है, और चैप्टर सेकंड का आपको होमवर्क करना है, वो आप मुझे भेज देना और मैं उसको कल चेक कर लूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।